देखिए आज के टॉपिक में पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की जनजातियों के बारे में। तो उत्तर प्रदेश में जो जनजातियां हैं, अगर बात करें उत्तर प्रदेश में जनजातियां तो कितनी निवास करती हैं, किस किस जिलों में करती हैं, तो यहाँ पर सारे बताने वाला हूँ। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं जनजातियों के बारे में उत्तर प्रदेश की। ठीक है, देखिए जनजातियों से क्वेश्चन के जो बनते हैं सारे यहाँ पर कवर हो जाएंगे आपके इस टॉपिक में। देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ भारत में अनुसूचित जनजातियाँ जो हैं वो कुल कितने प्रतिशत हैं, तो यहाँ पर अगर बात करूँ भारत में अनुसूचित जनजातियाँ कुल जनसंख्या की, यहाँ पे अगर बात करूँ भारत में अनुसूचित जनजातियाँ अगर यहाँ पे बात की जाए जनजातियों की, तो कुल जनसंख्या की अगर बात करूँ यहाँ पर जनजातियाँ कुल जनसंख्या की कितने प्रतिशत हैं, तो यहाँ पर 8.9% हैं। ठीक है, कितना है 8.9%। तो इतनी प्रतिशत है कुल जनसंख्या का। ठीक है, तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें भारत की कुल जनजाति का, अगर यहाँ पे बात करूँ उत्तर प्रदेश में, अगर यहाँ पे बात करें उत्तर प्रदेश में कुल जनजाति का, यानी कि उत्तर प्रदेश में भारत की कुल जनजाति का, उत्तर प्रदेश में भारत की कुल जनजाति का, ठीक है, कुल जनजातियों का यानी कि भाग, तो यहाँ पे अगर बात करें तो कितने प्रतिशत है, तो यहाँ पर अगर बात करें उत्तर प्रदेश में कुल जनजातियों का, तो यहाँ पर जो निवास करता है वो 1.09%। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। तो उत्तर प्रदेश में है किसके अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, 2011 जनगणना के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना, अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार। तो यहाँ पर कुल जनजातियाँ तो उत्तर प्रदेश में निवास करती हैं इतना। अब 2000 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का अगर यहाँ पे बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करूँ कुल जनसंख्या का, यानी कि उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का, तो कुल जनसंख्या का कितना है, यानी कि 0.6% अनुसूचित जनजातियां हैं। ठीक है, प्रतिशत क्या है, अनुसूचित जनजातियां। तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना, अनुसूचित जनजातियां। ठीक है, तो कुल जनसंख्या का 0.6% हैं। अब यहाँ पे बात करूँगा जो प्रमुख जनजातियां हैं उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पे अगर बात करें, देखिए तो यहाँ पर आगे यहाँ पे एक चीज़ और नोट करें उससे पहले, जो 2011 की जनगणना के अनुसार, यहाँ पर अगर बात करें वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अगर यहाँ पे बात करें तो राज्य में अनुसूचित जनजातियों की कुल संख्या, ठीक है, तो कुल संख्या की अगर बात करूँ, कुल जनसंख्या कितनी है, ठीक है, तो अनुसार अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या, यहाँ पर डालना इसको, अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या। ठीक है, तो कितनी है अगर उसकी बात करूं, तो वो कुल जनसंख्या जो है, देखिए यहाँ पर नोट कर लेना, 11,34,273। ठीक है, 11,34,273। अब इसमें पुरुष की बात आती है, पुरुष कितने हैं, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, जो पुरुष हैं वो हैं 58,000। ठीक है, 11,34,000, तो यहाँ पर 5 लाख, तो पुरुष की जनसंख्या 5,81,083 जो है पुरुषों की संख्या है। और महिलाओं की संख्या यहाँ पर बात करें, महिला, तो यहाँ पर अगर बात करें महिलाओं की संख्या की, तो महिला कितनी है, यानी कि 5,53,000
190 इसमें स्त्रियां हैं। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। उसके बाद देखिए यहाँ पे जितनी भी हैं सारी मोस्ट हैं, इनको नोट करते चलना। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, क्या क्या जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। देखिए प्रदेश में जो जनसंख्या यानी कि जो यहाँ की जनजाति हैं, अगर उसकी बात करूँ यहाँ पर, तो प्रदेश में प्रमुख जनजाति की बात करूँ, प्रमुख जनजाति, तो यहाँ पर क्या क्या है प्रमुख जनजाति। तो यहाँ पर अगर बात करूँ प्रमुख जनजातियों की, तो उसमें कौन कौन सी आती है, तो उसको भी यहाँ पर नोट करते चलना। जैसे इसमें आपकी गोंड हो गई, ठीक है, गोंड हो गई, बुक्सा हो गई, गोंड हो गई, बुक्सा हो गई, थारू, ठीक है, थारू, जौनसारी, जौनसारी, तो जौनसारी है। और आपकी खरवार है, खरवार, खरवार है, माहीगिरी है, माहीगिरी, ठीक है, माहीगिरी है। और राजी, राजी, तो ये प्रमुख जनजातियां हैं। तो इस यहाँ पर ये प्रमुख जनजातियां हैं, इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। और एक चीज़ यहाँ पर बता दूँ, जो गोंड जनजाति है, गोंड, तो बाद में लिखवाऊंगा, वो तो मैं आगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जो गोंड जनजाति समूह है वो सबसे बड़े जनजाति समूह है, ठीक है। गोंड जनजाति समूह, अगर यहाँ पे बात करूँ गोंड जनजाति समूह की, तो ये सबसे बड़ा समूह है, ठीक है। तो सर्वाधिक बड़ी जनजाति है, सबसे बड़ी जनजाति इसकी है, सबसे बड़ी जनजाति, ठीक है। तो सबसे बड़ी जनजाति है। अगर इनकी बात करूं, देखिए कितनी है यहाँ पर, तो ये लगभग 5,69,035 है इनकी, ठीक है। तो 5,69,000 के लगभग ये है। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करूँ, उसके बाद आती है इसमें खरवार, खरवार, खरवार की अगर बात करूँ, तो खरवार समूह की अगर यहाँ पे बात करूँ, खरवार जनजाति समूह, खरवार जनजाति समूह, तो इसकी संख्या कितनी है अगर यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना, ठीक है, समूह। तो इसकी जनसंख्या भी यहाँ पर नोट कर लेना, ये लगभग है 1,60,676, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। उसके बाद जो तीसरे नंबर की जनजाति है वो है आपकी थारू समूह, ठीक है, थारू जनजाति समूह, जनजाति समूह। इसकी जनसंख्या की अगर बात करूँ यहाँ पर, तो इसको भी नोट कर लेना, 1,05,291, ठीक है। तो इनकी जनसंख्या है, इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। ये मैंने इसलिए लिखवा दी क्योंकि ये आपका पूछ लिया जाता है, इसीलिए, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए जो कुछ मोस्ट पॉइंट है वो यहाँ पर मैं आपको लिखवाने वाला हूँ, उसको नोट करते चलना। देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ, जो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक संख्या है वो कौन से ज़िले में है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करूँ, सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या कौन से ज़िले में पाई जाती है, ठीक है। सर्वाधिक, यहाँ पे अगर बात करूँ, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजातियाँ, तो कहाँ पाई जाती सब सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियाँ, तो वो हैं आपके सोनभद्र ज़िले में, ठीक है। किसमें है आपके सोनभद्र ज़िले में, ठीक है। तो सोनभद्र ज़िले में है। अगर बात आती है यहाँ पर इनके सबसे कम, अगर सबसे कम की बात करूँ, सबसे कम, तो सबसे कम अनुसूचित जनजाति की अगर बात आती है तो वो ज़िला है आपका बागपत, ठीक है। क्या है, बागपत। तो इसको भी नोट कर लेना, ये आपका पूछ लिया जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे यहाँ पर एक चीज़ और नोट करना। देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ, जो राज्य की 5 जनजातियाँ थीं, जैसे थारू, बुक्सा, जौनपरी, इनको यानी कि वर्ष 1976 में राज्य की 5 जनजातियाँ थीं जिनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया था, यानी कि वर्ष 1967 में, ठीक है। वर्ष 1967 में राज्य की 5 जनजातियों को, राज्य की 5 जनजातियाँ थी
5 जनजातियाँ कौन कौन सी थी, अब यहाँ पर लिखवा देता हूँ मैं, उसको भी नोट कर लेना। यानी इसमें थी आपकी, एक तो थी थारू, ठीक है, थारू बुक्सा, जौनसारी, भोटिया और आपकी राजी, जिन्हें क्या किया गया था, अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, तो इन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक चीज़ और नोट करना, कुछ मैं यहाँ पर पॉइंट लिखवा रहा हूँ, सारे मोस्ट को नोट करते चलना। उसके बाद देखिए क्या हुआ, जब उत्तराखंड के अलग होने के बाद, अभी यहाँ पर एक चीज़ और नोट कर लेना, उत्तराखंड के अलग होने के बाद, उत्तराखंड के अलग होने के बाद क्या हुआ, केंद्र सरकार द्वारा राज्य की 10 जनजाति को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया। ठीक है, उसके बाद क्या किया गया के बाद वर्ष 2003 में केंद्र सरकार द्वारा राज्य की 10 जनजाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में डाला गया। अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में डाला गया। ठीक है, डाला गया। अब कौन कौन सी थी उसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। उसमें थी आपकी गोंड थी, ठीक है, और आपकी धूरिया थी, गोंड, धूरिया, देखिए इनको नोट करते चलना, गोंड हो गई, धूरिया हो गई, गोंड, धूरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड। ठीक है, उसके बाद खरवार हो गई, परहिया। उसके बाद आगे नोट करना सहरिया। उसके बाद आगे नोट करना बेगा हो गई, उसके बाद आगे नोट करना पंखा या पणिक। ठीक है, पंखा या पणिक। उसके बाद आगे नोट करना अगरिया हो गई, और आगे नोट करना पटारी हो गई, पटारी। ठीक है, और चेरो हो गई, और आपकी भुइया और भुनिया। ठीक है, तो ये जनजाति थी जिन्हें वर्ष 2003 में केंद्र सरकार द्वारा राज्य की जो डाला गया था उस समय। ठीक है, तो इनको भी यहाँ पर नोट कर लेना। उसके बाद मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजाति में यहाँ पर कुछ लिखवा देता हूँ। तो प्रमुख जनजाति यहाँ पर नोट कर लेना, प्रमुख जनजातियाँ उत्तर प्रदेश की। ठीक है, तो यहाँ पर बात उत्तर प्रदेश की हो रही है, उत्तर प्रदेश प्रमुख जनजातियाँ, तो यहाँ पर इनको नोट कर लेना। बाकी मैं इसमें आपको सारा करा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या है वो यहाँ पर मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, देखिए इसमें अगर बात करूँ पहले
थारू की। तो थारू कहाँ कहाँ कर पाई जाती है? तो थारू आपकी लखीमपुर खीरी में भी मिलती है। ठीक है, लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी हो गई, बहराइच हो गई, बहराइच हो गई, श्रावस्ती हो गई, श्रावस्ती हो गया, बलरामपुर हो गया, बलरामपुर हो गया, और आपका सिद्धार्थ नगर हो गया, सिद्धार्थ नगर हो गया, और महाराजगंज, महाराजगंज। ठीक है, तो यहाँ पर ये जनजाति मिलती है। उसके बाद यहाँ पे इधर नोट कर लेना, और खरवार, अगर खरवार की बात करूँ, खरवार, तो खरवार आपकी कहाँ कहाँ पर मिलती है, तो उसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हैं सारे मोस्ट हैं इसमें। तो खरवार की अगर बात करूँ, जैसे आपका देवरिया हो गया, ठीक है, देवरिया हो गया, और आपका बलिया हो गया, बलिया हो गया, गाजीपुर हो गया, गाजीपुर हो गया। तो इसमें आपकी खरवार जनजाति आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर नोट करना वाराणसी, अगर बात करूँ वाराणसी की, तो वाराणसी में आपकी जनजाति मिल जाएगी चेरो, चेरो। उसके बाद आगे नोट कर लेना, मैं आपको लिखवा रहा हूँ, सारे मोस्ट हैं। ठीक है, ललितपुर, यहाँ पे आगे नोट करना ललितपुर। तो ललितपुर की यहाँ पे अगर बात करूँ, ललितपुर में मिलेगी आपको सहरिया, सहरिया ललितपुर में। ठीक है, तो इनको नोट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और नोट करना, बिजनौर। अगर बिजनौर की बात करूँ, तो बिजनौर में आपको जनजाति जो मिलेंगी महिगीर, महिगीर, और आपकी बुक्सा। तो ये जनजाति आपको मिल जाएंगी बिजनौर में देखने के लिए। उसके बाद यहाँ पे आगे नोट कर लेना, देखिए आगे नोट कर लेना मिर्ज़ापुर। यहाँ पे अगर देखिए, तो यहाँ पे अगर बात करूँ, वाराणसी में आपको चेरो मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नोट कर लेना आगे आप, जो मिर्ज़ापुर में पाई जाती हैं वो क्या क्या है। मिर्ज़ापुर में, तो मिर्ज़ापुर में जनजाति जो पाई जाती है, जैसे आपकी गोंड हो गई, ठीक है, गोंड हो गई, तो यहाँ पर इसको नोट करते चलना, गोंड हो गई, धुरिया हो गई, धुरिया, गोंड, धुरिया, नायक, नायक हो गई, ओझा हो गई, ओझा। ठीक है, पठारी हो गई, पठारी, राजगोंड, राजगोंड हो गई, और आपकी पंखा हो गई, पंखा हो गई, और खरवार हो गई। ठीक है, तो ये मिर्ज़ापुर में मिल जाएंगी। उसके बाद आगे यहाँ पर नोट कर लेना सोनभद्र, और नोट कर लेना सोनभद्र की भी लिखवा देता हूँ। तो सोनभद्र में जो आपकी हैं, जैसे कर्मा हो गई, कर्मा जनजाति मिल जाएगी आपको, परिया हो गई, ठीक है, परिया हो गई। उसके बाद पंखा हो गई, पंखा, पनिका, पनिका हो गई। ठीक है, अगरिका हो गई, अगरिका, पठारी, चेरो, भुइया, और आपकी खरवार। तो ये जनजाति आपको सोनभद्र में भी मिल जाएंगी। तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, तो जितने भी कराए हैं सारे मोस्ट हैं, एक पॉइंट हैं, सभी को नोट कर लेना, आपके एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर उसके बाद थोड़ा सा और मैं आपको यहाँ पर लिखवा देता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर बात करूँ, तो थोड़ा सा और लिख लेना आगे। यहाँ पर अगर बात करूँ, देखिए जो जनजाति जैसे आपकी गोंड है, गोंड है, धुरिया है, गोंड, धुरिया, गोंड, धुरिया, या नायक, गोंड, धुरिया, नायक, या आपकी ओझा हो गई। तो ये आपको कौन कौन से ज़िले में और मिल जाएंगी। देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ, नायक हो गई, ओझा हो गई, ओझा हो गई, या पत्थरी हो गई, क्या हो गई, पत्थरी, और एक और होती है इसमें राजगोंड। ठीक है, अब इसके भी यहाँ पर थोड़े से नोट कर लेना, ये आपको कहाँ कहाँ पर मिल जाएंगे। देखिए जैसे आपका महाराजगंज हो गया, जनपद निवास की अगर बात करूँ इसकी, जैसे महाराजगंज हो गया, महाराजगंज, ठीक है, तो महाराजगंज हो गया, सिद्धार्थ नगर हो गया, सिद्धार्थ नगर हो गया, या आपका बस्ती हो गया, ठीक है,
बस्ती हो गया, गोरखपुर हो गया, तो गोरखपुर में भी मिल जाएगी, ये गोरखपुर है आपका, और देवरिया मऊ, यहाँ पर इनको भी नोट करें, ठीक है, देवरिया और मऊ, देवरिया मऊ, तो इसमें भी जनजातियाँ मिल जाती हैं, तो यहाँ पर इनको भी नोट कर लेना। उसके बाद देखिए, तो यहाँ पर उसके बाद यहाँ पे आगे और नोट करना आजमगढ़, आजमगढ़, और आपका जौनपुर, जौनपुर है, बलिया है, बलिया है, गाजीपुर है, गाजीपुर है, वाराणसी है, वाराणसी भी है आपका, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, तो इनको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। तो ये गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पथरी, राजगोड़, इन जनपद में भी ये जनजातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ मिल जाएंगी देखने के लिए, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पर नोट कर लेना, यानी कि खरवार या खेरवार, खरवार या खेरवार, खरवार या खेरवार की अगर यहाँ पे बात की जाए तो कौन कौन से ज़िले में मिलेंगे आपको, जैसे देवरिया हो गया, ठीक है, देवरिया हो गया, बलिया हो गया, बलिया हो गया, गाजीपुर हो गया, गाजीपुर हो गया, वाराणसी, वाराणसी हो गया, और सोनभद्र हो गया, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बाकी मैंने अधिकतर आपको जो लिखवाया है, देखिए यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर लेना आगे, पंखा एवं पणिक, पंखा एवं पणिक, पणिक, तो इसको भी यहाँ पर नोट करना, पंखा एवं पणिक, तो ये कहाँ पर मिलेगी आपको, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में, सोनभद्र और आपका मिर्ज़ापुर में, ठीक है। उसके बाद देखिए मैंने आपको चेरो और लिखवाया था, चेरो, तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना। चेरो की अगर बात करूँ तो चेरो आपको सोनभद्र और वाराणसी, सोनभद्र और आपका वाराणसी, तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना। उसके बाद जो मैंने आपको अधिकतर लिखवा दी हैं, ठीक है, तो सोनभद्र की मैंने आपको यहाँ पर लिखवा दी है सारी, बेंगा, भुइया, और भी लिखवाया। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ और नोट कर लेना, यहाँ पर एक चीज़ और नोट कर लेना, जैसे आपकी सोनभद्र में आपकी जैसे कुछ जनजाति हैं जो सोनभद्र की हैं और बच गई हैं, यहाँ पर उसको नोट कर लेना, ठीक है, सोनभद्र। तो इसमें जैसे आपकी बेंगा है तो बेंगा भी वहाँ पर है, ठीक है, बैगा, भुइया, बेंगा, भुइया, भुनिया, भुनिया, परहिया, परहिया इसे बोलते हैं पहाड़ी, ठीक है, परहिया होती है आपकी पहाड़िया, और आपकी अगरिया, पठारी, ठीक है, अगरिया, पठारी, अगरिया, पठारी, तो ये सोनभद्र की जनजाति है कुछ। तो यहाँ पर जो छूट गई थी मैंने आपको सारा करा दिया इसमें, ठीक है। तो कल के टॉपिक में मैं आपको जनजाति वाइज कराऊंगा, कल जो जनजातियाँ हैं उसको, और आगे जो मोस्ट इनके क्वेश्चन हैं वो कल मैं इसमें आपको करा दूंगा सारा, तो इनको नोट कर लेना, और आपके सारे क्वेश्चन जितने भी बनेंगे वो मैं यहाँ पर आपको कल करा दूंगा, जो बचेंगे इसमें बचे हैं। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिख के दिया हुआ है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं कल, जब तक के लिए धन्यवाद।